सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। तो जो रामू की बहू है उसकी सास बोलती है कि हाँ हाँ, जब तक बहू के सिर से ये हत्या का बोझ नहीं उतर जाएगा तब तक ना तो कोई पानी पी सकता है और ना ही खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। उसकी सास जो अपनी बहू को बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया। महरी से कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। तो वो उसको जो महरी है उसको बोलती है कि जाओ जाओ, जल्दी दौड़कर किसको बुला के लाओ, पंडित जी को बुला के लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। जैसे ही बिल्ली मरी तो गांव में तो क्या होता है, एक को पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा धीरे धीरे करके। तो जल्दी से जो है वो सारी बिल्ली के मरने की खबर पूरे आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। मतलब पड़ोस की जो औरतें थी वो सभी जो है रामू के घर आने लगी। तांता बंध गया मतलब जो भीड़ हो गई, एक एक करके सब उनके घर पे आने लगे। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। जो पंडित जी हैं उनका नाम है परम सुख। उनको जब यह खबर मिली कि बिल्ली मारी गई है ऐसे ऐसे, तो वो उस समय पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ हाँ, अब तुम्हें किसी को बेवकूफ़ बनाने को मिलेगा और तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, तो इसलिए वो क्या किया, उसने पूजा को छोड़कर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। मतलब वो भी बोलता है, पंडित जी भी बोलते हैं कि भोजन मत बनाना। लाला घासीराम की पोतोहू ने बिल्ली मार डाली। वो जो है अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आज तुम खाना मत बनाना, ठीक है। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि उसको तो खाने को वहाँ पे मिलेगा उनके घर पे, इसीलिए उसने जो है अपनी पत्नी से मना कर दिया कि तुम आज खाना मत बनाना। जो लाला घासीराम की पोतहू मतलब पोते की जो बहू होती है ना, उसको बोलते हैं, बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा उसका, पकवानों पर हाथ लगेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी का उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। जो पंडित जी हैं वो अपने पंडिताइन को बोलते हैं कि आज तुम खाना मत बनाना। वो घासीराम जी की बहू है ना, पोते की बहू है, उसने बिल्ली को मार दिया है, तो अब उसका प्रायश्चित कराना पड़ेगा, और प्रायश्चित करवाऊंगा तो उससे अच्छे अच्छे पकवाने बनवाऊंगा और वो खाऊंगा। तो ये कहा जाता है कि जब मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था ना, तो सबसे ऊपर किसका नाम होता था, परम सुख जी का नाम होता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंडित परम सुख जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और कोरम मतलब होता है निर्धारित सदस्य की उपस्थिति, यानी कि नियमित जो निर्धारित वो कर रखा है ना, उसकी वो पूरी हो गई। कोरम मतलब जितने पंडितों को खाना वाना खिलाना होता है वो पूरी हो गई, पंचायत पूरी हो गई, पंचायत बैठी। किसनु की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। तो वो पूछती है पंडित जी से कि अगर बिल्ली की हत्या हो जाए तो कौन से नरक में जगह मिलेगी। पंडित परम सुख ने पत्रा के पन्ने उल्टे। वो जो है पन्ने उलटते हैं ऐसे, अक्षरों पर उंगलियां चलाते हैं, ऐसे ऐसे अक्षरों पर उंगलियां चलाते हैं। अपने माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक जो है वो सिकुड़ गई और स्वर गंभीर हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा क्या हो गया हो, पाप हो गया हो, ऐसे उन्होंने दिखाया। और हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या। तो वो बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुहूर्त में, जिस समय ब्रह्मों का समय होता है, उस समय में बिल्ली की हत्या हुई है। घोर कुंभी पाक नरक का पाप है।
मतलब वो बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा पाप किया है, तो इनको तो नरक में जगह मिलेगी। तो नरक के समान पाप कर दिया इन्होंने। इनका जो पाप है वो ऐसा पाप है जिससे उन्हें नरक में जगह मिलेगी। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। वो पंडित जी से पूछती हैं तो अब क्या करे पंडित जी, आप ही बताइए। अब ये पाप तो हो गया, अब इसका कोई ना कोई प्रायश्चित तो अवश्य होगा, तो अब बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराते हैं। रामू की माँ चिंता की कौन सी बात है। तो रामू की जो माँ है वो बोलती है कि चिंता की कौन सी बात है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। वो उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हर चीज़ का जो है एक क्या होता है, उपाय अवश्य होता है। तो इसका भी जो है कोई ना कोई विधान मतलब नियम होता है। तो इस प्रायश्चित का भी कोई ना कोई शास्त्रों में नियम अवश्य होगा। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया था। तो बोलते कि हाँ, पंडित जी बोलते हैं कि भाई कोई आप चिंता मत करो, कोई ना कोई हम उपाय निकालेंगे जिससे कि प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं कि पंडित जी आपको इसीलिए तो बुलाया है, अब आप आगे बताइए क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। पंडित जी क्या बोलते हैं कि आप अपनी बहू से एक सोने की बिल्ली दान करवा दो, क्योंकि उसने बिल्ली की हत्या की है। तो आप एक काम करो, एक सोने की बिल्ली बनवाओ और उसके हाथों से उसका दान करवा दो। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। पंडित जी बोलते हैं कि जब तक आप बिल्ली का दान नहीं करोगे, सोने की बिल्ली बनवाकर दान नहीं करोगे उसका, तब तक जो आपका घर है वो अपवित्र रहेगा, मतलब अशुद्ध रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। तो बोलते हैं कि आपको जो है एक बिल्ली दान करनी है सोने की, उसके बाद जो है 21 दिन तक आपके घर में पाठ होगा जिससे आपका घर पवित्र होगा। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, आगे का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।